समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका जानकी एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर में जुलाई महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं वे सभी देखेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा गया? तो ये खोजा गया है चमोली जिले में। चमोली जिले के सुरमिया मंडल घाटी में पहली बार कीटभक्षी पौधे को खोजा गया है। यह दुर्लभ पौधा पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी उत्तराखंड सरकार को कितने समय में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी? तो ये सौंपेगी 6 माह में। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बनी कमेटी उत्तराखंड सरकार को 6 माह में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और इस कमेटी की अध्यक्ष बनाई गई हैं जस्टिस रंजना देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया? तो ये लगा दिया गया है 1 जुलाई से। 1 जुलाई से उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नैनी झील के पानी की गुणवत्ता की निगरानी किस आईआईटी के वैज्ञानिक करेंगे? तो ये करेंगे आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक। आईआईटी रुड़की जो कि हरिद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के शिक्षा विभाग में किस कक्षा के लिए पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए? तो ये किए गए हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। इसका उद्देश्य कोविड-19 की वजह से जो शिक्षा बाधित हुई है उसे ठीक ढंग से व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना के लिए किस बैंक ने 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया? तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। इन दोनों ही बैंकों ने मिलकर टिहरी झील पर्यटन विकास परियोजना के लिए 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो ये किया गया है 65,000 करोड़। राज्य सरकार के द्वारा 2022-23 के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मंजुला के द्वारा लिखी गई किस कहानी पर जल्द ही फिल्म बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उजास कहाँ है। प्रोफेसर मंजुला के द्वारा लिखी गई कहानी उजास कहाँ है पर जल्द ही एक फिल्म बनाई जाएगी। शिमला में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव 19 का जो आयोजन किया जा रहा था उसमें ही इस कहानी पर फिल्म बनाने की बात कही गई है। इस क्वेश्चन को मैंने आपको वीकली करंट अफेयर की वीडियो में भी बता रखा है, तो अगर आपने अभी तक वीकली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखा करें। ये जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो होती है ये आपके रिविजन के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड किस पायदान पे रहा? तो इसमें उत्तराखंड रहा है लीडर्स की श्रेणी में। हाल ही में जारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी की गई है उसमें उत्तराखंड लीडर्स की श्रेणी में पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बैठक का आयोजन किया गया है दिल्ली में। यूनिफॉर्म सिविल की पहली बैठक का आयोजन दिल्ली के गढ़वाल भवन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा चांगशील बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम उत्तराखंड के किस जिले में खोजा गया? तो ये खोजा गया है नैनीताल में। प्रसिद्ध फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित अनूप शाह ने भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खोजा, जिसकी की खासियत है कि इसका रंग वैसे तो लाल होता है, लेकिन जब इसे तोड़ देते हैं तो उसका रंग नीला हो जाता है। इसके बॉटनिकल नाम की अगर बात करें तो इसका बॉटनिकल नाम है बुलेटस रूबोफ्लेमियस। अनूप शाह ने टिफिन टॉप की पहाड़ियों पर चलते हुए इसकी खोज की है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में टिफिन टॉप की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है नैनीताल में। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में बटर फेस्टिवल मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी के रैथल गांव के पास दयारा बुग्याल में प्रतिवर्ष बटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको कि यहाँ की स्थानीय भाषा में अंडूड़ी उत्सव के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद ये अब 2 साल बाद मनाया जा रहा है और 2022 में इसका आयोजन 17 अगस्त को किया जाएगा, जिसमें यहाँ के ग्रामीण तथा देश विदेश से आए हुए मेहमानों के द्वारा दयारा बुग्याल में मक्खन की होली खेली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया था जीएसटी दिवस, उसके साथ ही उसी दिन डॉक्टर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका की स्थापना दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और 16 जुलाई को जो उत्तराखंड का हरेला पर्व है वो मनाया गया था, और 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा दिवस मैंने आपको बताए हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किस धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की बात कही? तो ये कही है जागेश्वर धाम को। जागेश्वर धाम जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है, और हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जागेश्वर धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम बनाने की बात कही है। इसके साथ ही जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में गंगोत्री और यमुनोत्री जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में, और बद्रीनाथ चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बियॉन्ड द मिस्टी वैली टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक की लेखिका है आराधना जौहरी। आराधना जौहरी के द्वारा लिखी गई बियॉन्ड द मिस्टी वैली टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कितने घरों में तिरंगा फहराया जाएगा? तो ये फहराया जाएगा 2 लाख। राज्य में 2 लाख घरों में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं तथा दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी। अगर पहली महिला राष्ट्रपति की बात करें तो वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में ईआरपी सिस्टम लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय में। हाल ही में कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ईआरपी सिस्टम लागू किया गया है, जिसकी की फुल फॉर्म होती है इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। इससे कुमाऊं विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र अब घर बैठे ही अपना प्रवेश पंजीकरण करा सकेंगे, और इसके अलावा आवेदन फॉर्म, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सभी की जानकारी ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन हैं जिन्होंने कि हाल ही में चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क बनाने की बात कही है? तो ये है एसएस सिंधु।
1988 बैच के आईएएस अधिकारी सुखबीर सिंह सिंधु, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं, इन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में जल्द ही चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क खोले जाएंगे, जिससे बच्चों में ट्रैफिक के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और इसे सबसे पहले देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जुलाई 2022 को बेटी बचाने की अनोखी पहल पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या कितने किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा में शामिल होंगी? तो ये शामिल होंगी 25 किलोमीटर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश एवं लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए 26 जुलाई को हरिद्वार के हर की पैड़ी से 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या खुद शामिल होंगी, जो कि वर्तमान समय में उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री हैं। उत्तराखंड केंद्र की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को राज्य में पूर्व प्राथमिक प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो ये बना है पहला। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां प्री प्राइमरी एजुकेशन में ENP नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। ये तो आपको पता ही होगा कि इस प्रणाली ने मेघालय प्रणाली की जगह ली है, जिसका कि देश में दशकों से पालन किया जा रहा था। और इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 4457 आंगनवाड़ियों में बाल वाटिका का उद्घाटन किया, जो कि निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा के बराबर होगी और इसका मकसद पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना है और यह बच्चों को उनकी पसंद आधारित विषयों का अध्ययन उस भाषा में कराएगा जिससे कि वे परिचित हैं। और अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को पूरी तरह कब लागू किया जाएगा, तो ये 2030 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त हुए हैं प्रोफेसर ओंकार सिंह। प्रोफेसर ओंकार सिंह को उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में हरेला पर्व कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई यानी कि कल ही उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया गया। हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए यह बेहद खास पर्व है, जो कि हरियाली, सुख, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में उत्तराखंड पूरे देश में किस पायदान पे रहा? तो इसमें उत्तराखंड रहा है 24वें पायदान पे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के मामले में पूरे देश में ओडिशा पहले स्थान पे और उत्तराखंड 24वें स्थान पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कृषि विभाग पतंजलि के द्वारा विकसित किस ऐप को उत्तराखंड राज्य के द्वारा उपयोग में लाया जाएगा? तो ये लाया जाएगा हरित क्रांति ऐप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सूचना तकनीकी के माध्यम से किसानों को काफ़ी फायदा पहुंच सकता है और किसानों के मोबाइल में उनके खेत की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए पतंजलि के द्वारा विकसित हरित क्रांति ऐप को पहले पायलट आधार पर लाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में जल जीवन मिशन के तहत पिंडर ग्लेशियर नदी को किस नदी से जोड़ा जा रहा है? तो ये जोड़ा जा रहा है कोसी नदी से, जिसका कि उद्देश्य इस पूरे इलाके में वर्ष भर पानी की उपलब्धता देना है। और इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखना है कि ऐसी ही एक योजना केंद्र सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में लागू की गई है, जिसे कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस स्थान में शैवाल की दुर्लभ प्रजाति सुडोबोहलिनिया की खोज की गई? तो ये की गई है बद्रीनाथ के पास तप्त कुंड में। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोध छात्रा प्रीति सिंह ने बद्रीनाथ के पास तप्त कुंड में दुर्लभ शैवाल की प्रजाति की खोज की और इनका मानना है कि यह उत्तराखंड में पहली बार खोजा गया है, जिसका कि उपयोग हम जैव ईंधन के निर्माण में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि चमोली जिले में पहली बार दुर्लभ
कीटभक्षी पौधे की खोज की गई थी, जो कि पर्यावरण के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया? तो ये किया है बग्वाल मेले को। बग्वाल मेला जो कि चंपावत के देवीधुरा में मां बाराही मंदिर में रक्षाबंधन के दिन लगता है और इस मेले को पत्थर मार मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 गुट होते हैं, वो एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते हैं और अब हाल ही में इस मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया है। हाल ही में श्रीदेव सुमन जी का बलिदान दिवस, जिसे कि सुमन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 25 जुलाई को। प्रतिवर्ष 25 जुलाई को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीदेव सुमन, जिनका के जन्म 25 मई 1916 को टिहरी गढ़वाल में हुआ था और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए थे और इसी समय से प्रतिवर्ष 25 जुलाई को सुमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन वृक्षारोपण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है रुड़की में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया, जो कि स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। रुड़की से आपको ये भी याद रखना है कि आईआईटी रुड़की के द्वारा 14 मार्च को रिसर्च डे मनाने की घोषणा की गई है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के साथ साथ बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में भारत की पहली टर्बाइनर रनर स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल से आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पे टिहरी डैम स्थित है, तो टिहरी डैम के पंप स्टोरेज प्लांट में इसे सफलतापूर्वक लगाया गया है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले इस टेक्नोलॉजी को फ्रांस और स्विट्जरलैंड में ही इस्तेमाल किया जाता था और अब भारत तीसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यूनराकोट का प्राचीन नौला उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में स्थित श्यूनराकोट का प्राचीन नौला, जिसे कि राष्ट्रीय महत्व का प्राचीन स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ साथ जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को मनाया गया था जीएसटी दिवस, 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि आपको कई एग्जामों में देखा होगा कि पूछा गया है, 12 जुलाई को मलाला दिवस, 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकार दिवस और 25 जुलाई को मैंने अभी आपको बताया था सुमन दिवस, जो कि श्रीदेव सुमन के बलिदान दिवस पर मनाया जाता है। और 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया गया था और 27 जुलाई को एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कि 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये सभी जो एक्स्ट्रा दिवस है वो आपको नोट डाउन करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सा भी दिवस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन रैंकिंग में उत्तराखंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में किस रैंकिंग पे रहा? तो इसमें उत्तराखंड रहा है दूसरे स्थान पे। इंडिया इनोवेशन रैंकिंग में उत्तराखंड पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में दूसरे स्थान पे रहा।
पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पे अगर बात करें तो मणिपुर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, और बड़े राज्यों में इसमें पहले स्थान पे कर्नाटक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस जिले के ताम्र उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो ये मिला है अल्मोड़ा के। हाल ही में अल्मोड़ा के ताम्र उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो कि एक भौगोलिक संकेतक होता है, इससे उस स्थान के उत्पादों को एक विश्व स्तर पर पहचान मिलती है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के 7 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था। उसमें से जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला था एपर्ण, और फिर भोटिया दन, रिंगाल शिल्प, ताम्र उत्पाद, कुमाऊं का चूरा ऑयल और मुनस्यारी का राजमा। इन सभी उत्पादों को 2021 में जीआई टैग दिया गया था। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य को कितनी धनराशि मिलेगी? तो इसके तहत उत्तराखंड को 135 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को 2020 के लिए जो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए हैं, उसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें मोस्ट फिल्म फ्रेंडली में स्पेशल मेंशन में उत्तराखंड को भी अवार्ड दिया गया है। 68वें फिल्म पुरस्कारों के बारे में भी आप थोड़ी देख लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड सूर्या और अजय देवगन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अपर्णा बालमुरली को दिया गया है, और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड सोरारी पोट्रू मूवी को दिया गया है। और 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ही सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड तानाजी को दिया गया है। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करने हैं। तो ये थे जुलाई महीने के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू, और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।